नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्लान तैयार, अब बस एक्शन का इंतजार। एक के बाद एक कल 4 बैठकें करेंगे पीएम मोदी। कल दूसरी सीसीएस की बैठक, सीसीपीए सीसीईए के साथ कैबिनेट की भी होगी मीटिंग। पहलगाम के गुनाहगारों पर प्रहार का तैयार होगा ब्लूप्रिंट। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। पाकिस्तान पर डिजिटल ताला, कश्मीर में टूरिस्ट बैन, एनआईए की जांच से हमले की परतें खुल रही। पहलगाम पर कांग्रेस की घिनौनी राजनीति, कांग्रेस ने शेयर किया पीएम मोदी का गायब वाला पोस्टर। आग बबूला हुई बीजेपी, तो वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख विशेष सत्र तत्काल बुलाने की उठाई मांग। गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तगड़ा बुलडोजर एक्शन। अहमदाबाद में अवैध बस्ती को किया गया ध्वस्त। अब तक पकड़े गए 6500 बांग्लादेशी। सीएम योगी का बड़ा एक्शन, 24 घंटे में पाक साफ उत्तर प्रदेश, तो वहीं देवरिया से योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। कहा ये पता लगाना मुश्किल सपा का बयान है या पाकिस्तानी प्रवक्ता का। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पहलगाम के गुनाहगारों पर मोदी प्रहार की। एक बात तो तय है कि आतंकियों का खात्मा किया जाएगा और दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और आज की बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार बड़े एक्शन प्लान के साथ मंथन करने जा रही है। कल सिलसिलेवार 4 बड़ी बैठकें होगी। इन बैठकों में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कल कैबिनेट सुरक्षा कमेटी यानी सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार ये सीसीएस की बैठक होने जा रही है। तो वहीं कल ही पीएम की अध्यक्षता में सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की अहम बैठक होगी। साथ ही कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी यानी सीसीईए की भी बैठक होगी और साथ ही कैबिनेट की भी बैठक कल ही रखी गई है। पहलगाम हमले के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी, मतलब 4 बैठकें, एक ही निशाना, पाकिस्तान को सबक सिखाना। सर, कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जिस तरह से मीटिंग्स लाइनअप है, इसका मतलब है बहुत बड़ा कोई कदम भारत सरकार ले रही है। इस तरह का कदम कि जिसे सीसीएस से भी मंजूरी चाहिए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से भी मंजूरी चाहिए, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी से भी मंजूरी चाहिए और कैबिनेट से भी मंजूरी चाहिए। आप ये समझिए कि इट इज नॉट लेस देन अ वॉर, क्योंकि इस तरह के क्लियरेंस तो उसी तरह के सिचुएशन में होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने आगाज भी कर दिया। आज उन्होंने क्या कहा? लक्ष्य बहुत बड़ा है और वक्त बहुत कम है। वक्त कम इसलिए भी कि आप दुश्मनों को तैयार होने का मौका मत दीजिए। हिंदुस्तान में भी ये लोग बहुत सारे काम को अंजाम दे सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हिंदुस्तान का विपक्ष आपके साथ नहीं है, वो उसमें तरह तरह की त्रुटियां निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। और इस बार पिछले बार की तरह, जैसे मुझे याद है अच्छी तरीके से कि कोई इस तरह की कैबिनेट बैठक नहीं हुई, ना ही जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ना ही हमने जब एयर स्ट्राइक किया। आपने डिसीजन लिया और आपने कर दिया। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होता है तो इकोनॉमी को किस तरीके से करना है, पॉलिटिकल अफेयर्स, वो सारी चीज़ों को कैसे उसको मैनेज करना है, प्लस जो ज़रूरी, क्योंकि पिछली बार सारे लोग ये चिल्ला रहे थे कि भाई आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया, आपने कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई, सीसीएस से पास नहीं हुआ, इस तरह का इलीगल काम ठीक नहीं है, तानाशाही है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि जो खबरें आ रही है कि कल के जो लाइनअप को लेकर के, कि कल इस वक्त जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे होंगे तो कुछ बड़ी बड़ी खबरें
हमारे पास आ चुकी होंगी। जी, तो कल का दिन काफी अहम है। साथ ही आज गृह मंत्रालय ने एक अहम बैठक की है। इस हाई लेवल बैठक में एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारत लगातार कड़े एक्शन भी ले रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स हैंडल पर रोक लगा दी है। कश्मीर के दर्जनों रिसोर्ट्स और आधे से ज्यादा पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया। 48 रिसोर्ट्स को बंद किए गए हैं। इसके अलावा पर्यटकों के लिए मशहूर कई स्थल जैसे बडगाम का दूध पथरी और अनंतनाग का वेरीनाग पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसी के साथ पहलगाम हमले में आज इंटेलिजेंस एजेंसी ने बड़ी जानकारी दी। इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हासिम मूसा है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, जांच और खुफिया जानकारी के मुताबिक हमले से 5 दिन पहले बैसरन एरिया में एक अज्ञात चीन में बना DJI ड्रोन भी उड़ता देखा गया था। इसके अलावा घोड़ेवालों से रेकी करवाने का शक भी है। पहलगाम के एक जिप लाइन ऑपरेटर को एनआईए ने पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। जांच तो तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी तक एनआईए को क्या क्या अहम सुराग मिले? देखिए, एनआईए के पास क्लियर कट डायरेक्शन था कि आप ये पता करो कि क्या इसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं या नहीं, जो आतंकी आए उसमें पाकिस्तान का रोल है या नहीं, और अगर रोल है तो हमारे पास उस तरह के कंक्रीट तथ्य प्रूफ होने चाहिए। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो जिस तरह का प्रूफ, एक जिंदा पकड़ा गया था आदमी कसाब, तो वो तो एकदम ग्राउंड बन गया आपके पास कि भाई इसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये पाकिस्तानी नेशनल है और वी हैव द राइट टू रिटेलिएट। अब ये घटना घटी है तो एनआईए के सामने बिल्कुल ये चुनौती थी कि आप इसके तह तक जाए कि क्या ये लोकल लोगों की करतूत है या फिर इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो लॉजिकली हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते इसको मामले को लेकर के। तो अब जो जानकारी, जो पुख्ता जानकारी आ रही है उसमें नाम आ गया, वो कमांडर था, वो पाकिस्तान की आर्मी में काम कर रहा था, सैटेलाइट फोन्स मिल गए हैं, चाइनीज ड्रोन मिल गए हैं, हथियार का हिसाब किताब मिल गया है, गोलियां जो आई, क्योंकि वो तो हर जगह मैदान में गोलियां चला रहा था, तो जगह उसका जो खोखा होता है वो नीचे गिरा हुआ था, वो मालूम चल रहा है मेड इन पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान आर्मी जिस तरह का बुलेट्स का इस्तेमाल करती है वो आर्म्स थे। जो एक आर्म जो उनके पास मिला वो अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो छोड़ा था, जो पाकिस्तानियों ने चुरा कर लाए थे यहाँ पे, वो टेररिस्टों के पास कैसे पहुंच गया। तो एक तो सैल्यूट करने की जरूरत है एनआईए को, इतने कम समय में इतनी सारी जानकारियां, पुख्ता सबूत, डिजिटल फुटप्रिंट्स, ये सारी चीजें उन्होंने जमा कर ली। अब हमारे पास ये कहने को है कि इसमें डायरेक्ट पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। अब इस तरह के इन्वॉल्वमेंट की बात पाकिस्तान से भी आ रही है और उनका बेवकूफ़ रक्षा मंत्री वो खुद कर रहा है कि इस तरह का डर्टी जॉब हम 30 साल से करते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप बैल मुझे मार की स्थिति पाकिस्तान ने पैदा की तो अब मार पड़ेगी। अब मार पड़ेगी तो बॉर्डर पे आर्मी जो करेगी, नेवी और एयरफोर्स जो होगा। अमित शाह देश के अंदर की स्थिति को भी नियंत्रण में रखना चाह रहे हैं, इसीलिए आज लगातार चाहे सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, इन सब के साथ बैठकें हुई है। बड़ा ऑपरेशन और दिल खुश करने वाला फैसला प्रधानमंत्री लेंगे, ये उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो लगातार एक्शन भी हो रहा है। प्रदेश में विपक्षी पार्टियां राजनीति करने से नहीं चूक रही है। कांग्रेस पहलगाम पर सबसे घिनौती राजनीति कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर आज एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें कुर्ता पजामा पहने शख्स का सिर कटा हुआ है और उसके हाथ पैर भी गायब है। इसके कैप्शन में लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। इस पोस्टर को देख बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने सिर तन से जुदा वाली छवि का इस्तेमाल करके कोई संदेह नहीं छोड़ा है। तो वहीं इसी बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र तत्काल बुलाने की मांग भी की है। ये कैसी कांग्रेस की राजनीति है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को समझ में ना, जितने आप स्मार्ट हो नहीं उतने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ये सड़क छाप लोगों को तुमने जो बिठा रखे हैं अपने आईटी सेल के अंदर,
माने यू हैव लेफ्ट नथिंग टू इमेजिन कि वो तस्वीर किसकी है। वो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। आपने सर हटा दिया, हाथ काट दिए, पैर काट दिए और उसके बाद लिख दिया गायब। ये किस तरह की कुंठा है भाई? ये किस तरह का फ्रस्ट्रेशन है आप में? आप एक नैरेटिव तय करना चाह रहे हो तो बिहार में जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि भाई वो नहीं आए। फिर आप जयराम रमेश ने आज कहा कि भाई पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी भी लिख रहे डियर प्राइम मिनिस्टर, डियर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है भाई, डियर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आपकी कथनी और आपकी करनी में तो बड़ा फर्क है। भाई आप जैसे लोगों को तो कोई चीज शेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके नेताओं के बयान पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों के ऊपर बड़ा हिट चल रहा है। आपके इकोसिस्टम के लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान में कि देखिए हिंदुस्तान से ही मोदी के खिलाफ आवाजें उठने लग गई हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं। तो पहले तो आप डिसाइड कर लो कि आप साथ में हो या नहीं हो, और अगर साथ में हो तो वो जो महाराष्ट्र का तुम्हारा इंचार्ज है जो ये कह रहा है कि भाई जो सच को झूठ बता रहा है कि हिंदुओं को चुन चुन के उनके पैंट को खोल के उनसे कलमा पढ़वा करके गोली मारा गया है, इस बात को कबूल कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इसे कबूल नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे, पेड ट्रोल्स और दलाल पत्रकारों का जो गैंग है वो यही बता रहा है कि नहीं ये सब कहानी झूठ है, ये सब कहानी झूठ है। तो ये बेकार की बातें जो है वो पहले आप तो सच्चाई को पहले आप एक्सेप्ट करो। वो एक्सेप्ट करना नहीं है। आपको मुस्लिम वोट बैंक इतना प्यारा है कि देश में हिंदू का कत्लेआम हो जाए तो हो जाए। आप गए किसी से मिलने? फिलिस्तीन में कुछ हो जाता है, प्रियंका वाड्रा बैग लेकर के घूमती टहलती नजर आती है। यहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, एक शब्द नहीं। तो आपकी इस डबल स्पीक को सरकार भी समझेगी। ऐसा नहीं होगा कि चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी, ऐसा नहीं होता। तो ये जो नया ड्रामा किया गया है कि देश एक जैसा हो जाएगा इसलिए पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाहिए। भाई पार्लियामेंट सेशन में तुम आकर के इस्तीफा मांगोगे, तुम इस्तीफा मांगोगे, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि विपक्ष जो है साथ में नहीं। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष की इज्जत को बचा रहे हैं, ढक रहे हैं। ये बात समझ लीजिए। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये कांग्रेसी, ये तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये सबसे बेहतर तो ओवैसी है जो खुल करके बोल रहा है कि ये गलत हुआ, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, पैंट खोल करके मारा गया। ये बात उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं। तो इनकी जमीर मर गई है। ये मोदी का विरोध करते कर, ये फ्रस्ट्रेशन है। वो जो तस्वीर जो है ना, दिस इज हाउ दे वांट टू सी मोदी, पैर कटा हुआ, हाथ कटा हुआ, गर्दन कटा हुआ। ये इनके मन का उद्गार निकला है, वो कोई मीम नहीं है। और उसके बाद ये कहेंगे कि देश जो है आपके साथ खड़े हो जाए। ये बकवास प्रधानमंत्री मोदी को इनकी बातों के ऊपर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर पहलगाम पर कांग्रेस पार्टी अपनी घिनौनी राजनीति के चक्कर में बुरी फंस गई है। अगली खबर गुजरात से, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में नगर निगम ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। चंदौली झील के आसपास अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी नागरिकों की बस्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस बड़े अभियान में जिला प्रशासन ने 100 ट्रक, 50 बुलडोजर और 3000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की थी। यह कार्रवाई अहमदाबाद पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम की तरफ से की गई, जिन्होंने इन बस्तियों को अवैध घुसपैठियों का ठिकाना और कचरे से भरे इलाके को पहचान कर उन्हें उजाड़ दिया। यह इलाका बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बन चुका था। यहां इन्होंने झील के पास कचरे के ढेर को भरकर अवैध निर्माण कर लिया था। पुलिस द्वारा चलाई गई तलाशी अभियान में कई संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में भी लिया गया है। इनमें से कई के पास कोई वैध
वैध दस्तावेज तक नहीं थे, जबकि कुछ के पास जाली भारतीय दस्तावेज पाए गए हैं। बता दें आपको कि गुजरात पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में 6,500 से भी ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन आज जो तस्वीर आई बुलडोजर एक्शन की, ये तो लग रहा है देश का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। कलेजे को ठंडक मिली। वो जो ड्रोन से जो तस्वीरें आई है, यही ऑपरेशन होना चाहिए। दिस इज हाउ यू शुड रन द कंट्री। ये धर्मशाला नहीं है, हिंदुस्तान है ये। यहां कोई भी दूसरे देश से आकर के बैठ करके यहां पे जिहाद चलाएगा, पॉकेटमारी करेगा, प्रोस्टिट्यूशन करेगा, ड्रग का रैकेट चलाएगा और उसको खुली चीट दे दी जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। 6,000 घरों को बुलडोजर से बराबर कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं, ये ऑपरेशन यूपी में भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, दिल्ली में भी शुरू होगा, एमपी में भी शुरू होगा, महाराष्ट्र में भी शुरू होगा। ये सिर्फ एक ट्रेलर था जो अहमदाबाद में आपने देखा। ये सब बांग्लादेशी इनको बनाए। अब तो ये भी पता किया जा रहा है ना, अब नई समस्या क्या है कि आधार कार्ड दिखाते हो तो ये आधार कार्ड किसने बनाया, वहां जाकर के तहकीकात हो रही है। ऐसे अमित शाह मीटिंग पे मीटिंग नहीं ले रहे। और इन सबको अब देखिए, एक रेवोल्यूशन आया ना कि करीब 10,000 पाकिस्तानी इलीगल तरीके से क्रिकेट मैच देखने के लिए आए, इलाज कराने के लिए आए, घूमने आए, और यहां आकर के अपना पासपोर्ट फाड़ करके बैग गए, वापस गए ही नहीं। ये चलते फिरते ह्यूमन बॉम्ब है, ये मदरसा छाप लोग, ये चलते फिरते ह्यूमन बॉम्ब है, इनको रोकना पड़ेगा। तो अहमदाबाद में जो एक्शन हुआ है, इट मस्ट बी कैरिड आउट अक्रॉस स्टेट, अक्रॉस सिटी, इन होल इंडिया। जी, अब बात आखिरी खबर की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश और पल पल मॉनिटरिंग का नतीजा ये है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां 24 घंटे के अंदर प्रदेश में रह रहे 100% पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया। तो वहीं आज योगी आदित्यनाथ देवरिया में एक कार्यक्रम के दौरान सपा पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि पहलगाम की घटना में सपा का एक महासचिव कहता है कि हिंदू ने ही हिंदू को मारा है। उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों का पता लगाने में कठिनाई होती है कि समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या पाकिस्तान का कोई प्रवक्ता बयान दे रहा है। आज तो जम के गरजे हैं योगी। देखिए, बर्दाश्त के बाहर है चीजें। पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा कि भाई आप अभी तक गए क्यों नहीं कानपुर, वहां शिवम द्विवेदी का हत्या हुआ, योगी जी चले गए, आप क्यों नहीं गए? कैन यू इमेजिन क्या जवाब मिला? उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हिंदुओं से रिश्ता नहीं है इनका। कोई मुसलमान की मौत हो गई होती तो सबसे पहले व्यक्ति होते वहां पर खड़े होने वाले। कोई कह रहा है कि भाई देखिए, ये अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी जो है आपदा में अवसर ढूंढ रही है। आप ये देखिए किस तरह से इंसिनुएट किया जा रहा है। पार्टी लीडर को आगे कर दिया, वो कह रहा है कि हिंदू लोगों ने हिंदू को मार दिया। आप दिन को रात, रात को दिन साबित करना चाह रहे हो ताकि मुस्लिम वोट आपको मिलता रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदुओं को तय करना पड़ेगा, इस तरह के लोगों को आप वोट करोगे, करते हो, क्यों करते हो, इस पे हर हिंदू को सोचना चाहिए। ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। ये मुसलमानों के वोट के लिए अपनी अंतरात्मा तो बेच ही दिया है, ये लोग देश बेच देंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ जो आज बरसे हैं, उन्होंने बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि मामला इंडिया पाकिस्तान का है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस सारी चीजों को देख रही है, लेकिन देयर हैज टू बी अ लिमिट। जो हमारी जानकारी है, हर बीजेपी नेताओं को कहा गया है कि कोई
आउट ऑफ द लाइन जाकर के कोई अपने मन से वीर बनने की किसी को आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। जिसको बोला जाएगा जो वही बोलेगा। लेकिन अखिलेश यादव में लक्ष्मण रेखा ऐसा तो लांगा है कि आज योगी आदित्यनाथ से बर्दाश्त नहीं हुआ, जमकर क्लास लगाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की वाकई खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।